हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो हैं आपके एमसीक्यू के ऊपर। तो एमसीक्यू है, और एमसीक्यू किसके हैं? आपके ब्लड के। तो ब्लड के एमसीक्यू है, आपके लिए लेके आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। हम यहाँ पर जो है अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में आपको जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। तो आपको कमेंट करते हुए जाना है, और लास्ट में जो आपका स्कोर आता है वो आपको बताना है कि कितने आपने आंसर सही किए हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल टू असेस ए क्लाइंट फॉर एसिडोसिस। यहाँ पर एक ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है, क्या करने के लिए? यहाँ पर एसिडोसिस चेक करने के लिए। द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज, जो आपको नॉर्मल ब्लड पीएच है, आर्टीरियल ब्लड पीएच है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या नॉर्मल आपकी ब्लड पीएच है? पहला ऑप्शन है 7.0, दूसरा ऑप्शन है 7.40, तीसरा ऑप्शन 7.30, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 7.50। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर कीजिए, और लास्ट में आपको स्कोर भी आपको बताना है। तो कंप्लीट पार्टिसिपेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो देखते हैं फिर लास्ट में कितना स्कोर आप सही कर पाते हैं। तो आपको कंटिन्यू आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 7.42। तो यहाँ पर अगर ब्लड पीएच की बात करें, तो जो आपकी नॉर्मल ब्लड पीएच है, नॉर्मल ब्लड पीएच है वो कितनी होती है? तो आपकी 7.35 टू 7.45 है, जो आपकी नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की। ठीक है, अगर इससे नीचे जाता है तो आपका एसिडोसिस की तरफ पेशेंट जा रहा है, और इससे ऊपर जाता है तो आपका जो है एल्कलोसिस की तरफ पेशेंट जा रहा है। जहां पर दे रखी है ये आपकी नीचे है, ये भी नहीं होगी जो नॉर्मल पीएच, ये आपका इस रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 7.30, जो आपकी एसिडोसिस की तरफ जा रही है, नॉर्मल नहीं है, और ये भी आपकी एल्कलोसिस की तरफ जा रही है, नॉर्मल नहीं है। तो क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, ब्लड इज। तो ब्लड की यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्लड क्या है। तो पहला ऑप्शन है एसिडिक सॉल्यूशन, और दूसरा है बफर सॉल्यूशन, और तीसरा है बेसिक सॉल्यूशन, चौथा है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन है? अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर कीजिए, और उसके बाद में है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आंसर कीजिए, ताकि हम देखें और सीखें फिर क्या होता है सॉल्यूशन, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फटाफट सब लोग आंसर कीजिए, और चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बफर सॉल्यूशन। तो आपको अगर सॉल्यूशन की बात करें ब्लड के लिए, जब भी पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की जब भी बात की जाएगी तो आपका बफर सॉल्यूशन होगा। ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन है। अगर पीएच स्पेशली पूछी जाती तो आप स्लाइटली जो है एल्कलाइन बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन पूछे तो आपको बफर सॉल्यूशन आंसर करना है। बॉडी के अंदर डिफरेंट बफर सॉल्यूशन बफर सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के जो है आपके बफर सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर। तो जिसमें से है पहला आपका प्रोटीन, पहला आपका प्रोटीन बफर, दूसरा है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, एंड थर्ड इज फोस्फेट बफर, थर्ड इज फोस्फेट बफर। तो 3 तरह के बफर सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी अगर मोस्ट एबुडेंट की बात करें तो मोस्ट एबुडेंट है वो आपका पाया जाता है प्रोटीन बफर। सबसे ज्यादा जो बफर है वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आपके ब्लड के अंदर जो बफर है उसकी बात की जा रही है। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लड कंटेन, जो ब्लड है वो क्या कंटेन करता है, कितना कंटेन करता है, पूछा आपसे। First option is 90% water, second option is 95% water, and the third option is 80% of water, and the fourth option is 60% of water। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ब्लड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वाटर का कंस्टिट्यूट कितना होता है, वाटर का पार्ट कितना होता है ब्लड के अंदर, तो क्या होगा राइट आंसर? पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा 95%, तीसरा 80% और 60%। राइट आंसर आपको फटाफट है वो कमेंट बॉक्स में करना है, और फटाफट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सबको पार्टिसिपेशन करना है, सबको यहाँ पर राइट आंसर है वो काउंट करके बताने हैं कि कितने आपने राइट आंसर किए हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, कितने होंगे, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 60% ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन की, ब्लड क्या क्या कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड का कंपोजिशन में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर ब्लड की कंपोजिशन को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा, पहला है प्लाज्मा, जो कि क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं लिक्विड है, वाटर है। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं, ये आपका 55% होता है, और जो 45% बची है वो आपकी होती है ब्लड सेल्स।
वो आती है आपकी ब्लड सेल्स। अगर हम इसके अंदर बात करें तो आपका अकेला जो 55% जो लिक्विड है उसके अंदर अकेला वाटर की अगर हम बात करें तो 91.5% है जो वाटर होता है। बाकी इसमें जो है प्रोटीन्स होती हैं, बाकी प्रोटीन होती हैं, और 91% है वो आपका जो है वाटर होता है। और ब्लड सेल्स होती हैं आपकी जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो है सेल्स होती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो आपसे नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछा है कितना होता है। पहला ऑप्शन है मोर देन 200 mg पर डीएल, दूसरा है लेस देन 200 mg पर डीएल, तीसरा ऑप्शन है 1000 to 1500 mg पर डीएल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 500 to 1000 mg पर डीएल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आपको आंसर करना है, पार्टिसिपेशन आपका फुल चाहिए। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछा है आपसे, मोर देन 200 या फिर लेस देन 200 या फिर 1000 to 1500 या फिर 500 to 1000 mg, कितना होगा? फटाफट आंसर कीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लेस देन 200 mg पर डीएल। यानी यहाँ पर जो है 200 mg पर डीएल है आपका, उससे कम अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो वो कंसिडर किया जाता है नॉर्मल के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो बिलिरुबिन है वो किससे बनता है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है हीम, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफेरिन, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबिन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गैस्ट्रोफेरिन। तो यहाँ पर गैस्ट्रोफेरेटिन। तो राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी राइट आंसर? बिलिरुबिन किससे बनता है? फटाफट आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चार ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए और देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हीम। अगर बिलिरुबिन की बात करें, बिलिरुबिन की बात करें तो बिलिरुबिन किससे बनता है? बिलिरुबिन आपकी जो है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जब डाइजेशन होता है तो हीमोग्लोबिन का डाइजेशन होने के बाद में जो है बिलिरुबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है, हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन। और कहाँ पर होता है? हीमोग्लोबिन की भी बात करें तो हम पहले आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, जो कि आपका मेनली अगर हम बात करें तो स्प्लीन के अंदर होता है, थाइमस के अंदर होता है और लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो है आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद में जो है आपका यहाँ पर जो बिलिरुबिन बनता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है आपका बिलिरुबिन के अंदर, और ये बाइल में प्रेजेंट होता है, ये बाइल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये होगा यहाँ पर राइट आंसर की हीमोग्लोबिन किससे बना? तो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बना, और आरबीसी में हम बात करें तो हीमोग्लोबिन से बना। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेसिव हिमोलाइसिस में रिजल्ट इन द accumulation ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी। यानी अगर आपका ज्यादा हिमोलाइसिस हो रहा है तो यहाँ पर किसका अक्यूमुलेशन कर देगा आपकी बॉडी के अंदर? किसका अक्यूमुलेशन ज्यादा होगा अगर आपकी हिमोलाइसिस होगा तो पहला ऑप्शन है बिलिरुबिन, दूसरा है मिनरल, तीसरा है हीम और चौथा है ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? अगर आपका हिमोलाइसिस ज्यादा हुआ, हिमोलाइसिस ज्यादा हुआ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बॉडी के अंदर? पहला ऑप्शन है बिलिरुबिन, दूसरा है मिनरल, तीसरा है हीम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ग्लोबिन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है अगर आपका हिमोलाइसिस, यानी अगर हिमोलाइसिस हुआ तो आपकी आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, और आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन से यहाँ पर क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन से क्या बनेगा? यहाँ पर बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड। तो यहाँ पर जो है सारी यहाँ पर प्रोटीन है जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पूछा आपको। तो पहला ऑप्शन आपके पास में एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन और तीसरा है मायोसिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फिब्रिनोजन। तो यहाँ पर कौन सी जो प्रोटीन है जो ब्लड कंपोनेंट बनाती है एक के अलावा? तो यहाँ पर जो है एक नहीं है जो आपकी नहीं बनाती, एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर, तो आपको राइट आंसर करना है। यानी तीन ऑप्शन है वो आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगी और एक है वो नहीं है। तो कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन। व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आंसर कीजिए। तो चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मायोसिन। मायोसिन की बात करें तो ये आपकी मसल प्रोटीन होती है। मायोसिन इज द मसल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स। क्लियर है? बाकी सारी हैं जो आपकी ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी चार ऑप्शन है। पहली बात तो आपके पास में फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। व्हाट विल बी राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है क्या होगा यहाँ पर आंसर हमारा। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फिब्रिनोजन, दूसरा है एल्बुमिन, तीसरा है ग्लोबुलिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रोथ्रोम्बिन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? कौन सा जो प्रोटीन है, कौन सा जो आपका जो प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, जो यहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है? तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? देखते हैं। राइट आंसर विल बी बी, एल्बुमिन। एल्बुमिन आपकी मोस्ट एबुडेंट जो है आपकी पाई जाती है, मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन पाई जाती है आपके ब्लड के अंदर, जो कि क्या करती है यहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है आपसे पूछा है कि किसको बोलोगे आप ऑनकोटिक प्रेशर। पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेल्स, दूसरा ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है फोर्स विद इन ए फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर कीजिए। व्हाट विल बी राइट आंसर? ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर by electrolytes in the cells, दूसरा ऑप्शन है osmotic pressure caused by plasma colloid in solution and third option is force within a fluid compartment, fourth option is force outside the fluid compartment। तो क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन। यानी आपकी जो प्लाज्मा कोलोइड्स हैं, प्लाज्मा कोलोइड्स हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो आपकी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती हैं। क्लियर है? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है उनका, किसका? आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स का। प्लाज्मा ऑनकोटिक जो कोलोइड्स हैं, इसके अंदर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो अगर अपना ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लगाते हैं तो उसको आप ऑनकोटिक प्रेशर बोलोगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपका नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखती है? तो पहला ऑप्शन एल्बुमिन, दूसरा थायरोग्लोबुलिन, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा है ट्रांसफेरिन। तो कौन सी प्रोटीन है जो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन है जो यहाँ पर नॉर्मल है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट आपको आंसर करना है, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो बिना देरी के हम आंसर की तरफ चलते हैं फटाफट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एल्बुमिन। जो एल्बुमिन है आपका, जो यहाँ पर है ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती है, क्योंकि हमने बोला कि मोस्ट ओबीडिएंट प्रोटीन है वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which is the plasma protein that constitutes about 40 to 60% of total plasma protein। तो यहाँ पर कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन की 40 से 60% जो है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो है प्रोटीन पाई जाती है? तो आपके प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कौन सी प्रोटीन है जो 40 से 60% पाई जाती है? सीधी लैंग्वेज में यही क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है फिब्रिनोजन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फिब्रिन और चौथा है एल्बुमिन। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है और 10 सेकंड 5 सेकंड में आप फिर उनका जवाब भी देख लोगे। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्बुमिन। एल्बुमिन इज द मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन। अप्रोक्स 55% जो है आपकी जो है एल्बुमिन है पाई जाती है प्लस प्रोटीन के अंदर, जो है 55% तो अकेली एल्बुमिन ही पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्बुमिन। जो सीरम एल्बुमिन है उसको एडमिनिस्टर करने का क्या इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन होते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, चौथा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर अगर हम मेनली बात करें कि जो आपका एल्बुमिन है उसको एडमिनिस्टर करने का जो हमारा मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, आपसे चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर है जो एल्बुमिन है, सीरम एल्बुमिन है वो एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी विल मैनिफेस्ट विद लो प्लाज्मा प्रोटीन विच विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखा आपको ए पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी। यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको यहाँ पर प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विल मैनिफेस्ट
लो प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके यहाँ पर लो प्लाज्मा प्रोटीन पाई गई हैं, विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ। तो यहाँ पर क्या अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम और चौथा है टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो पेशेंट है यहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसी का है, तो इसमें लो प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर क्या करेगी, क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा? प्लाज्मा प्रोटीन लो मिली तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, चौथा है यहाँ पर टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बात करें जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है उसके अंदर अगर प्रोटीन की कमी होगी तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑनकोटिक प्रेशर है वो सबसे पहले है यहाँ पर अफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज इज अपोज्ड बाय कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इन्वॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो आपका क्या कर रहा है, फ्लूइड को पुशेस कर रहा है कैपिलरीज से आउट जाने के लिए। मान लीजिए ये आपकी कैपिलरीज है, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी वाटर का प्रेशर अपनी वॉल्स पे लगाया गया, उसको आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर को यहाँ पर कैपिलरीज से बाहर पुश करने के लिए पुश करता है। और वहीं अपोज बाई कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहाँ पर कोलॉइड है वो यहाँ पर क्या कर रही है, अपोज कर रही है। विच इन्वॉल्व क्या करती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर अपोज कर रही है और जो प्रोटीन है वो यहाँ पर पीछे कर रही है वापस। तो अब यहाँ पर क्या, इसका क्या कारण है? रिड्यूस रेनिन सिक्रेशन, पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज इन एडीएस सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या क्या होगा इसके अंदर? आपको बोल रखा है कि हाइड्रोस्टेटिक वो है जो यहाँ पर जो है ब्लड को जो है कैपिलरीज से वाटर को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यहाँ पर मजबूर करता है, हम बोल सकते हैं। वहीं जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अपोज कर रही है। तो इसका क्या कारण है, क्या करती है इससे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट आंसर करना है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस रेनिन सिक्रेशन, दूसरा है पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्सॉर्ब वाटर, थर्ड ऑप्शन इज ऑनकोटिक इंक्रीज इन एडीएस सिक्रेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज कर रहा है, इसका मतलब है पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्सॉर्ब वाटर। यानी यहाँ पर जो है वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, आपको जो वाटर है वाटर को वापस अपने अंदर खींचता है, बाहर लीकेज नहीं होने देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The insufficiency of this substance in the body may leads edema of the body। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस है जिसकी इनसफिशियंसी आपको बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा है हार्मोन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट और चौथा है गैसेस। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आपको आंसर करना है और फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपसे पूछा है कि कौन से सब्सटेंस की अगर इनसफिशियंसी हो गई तो बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट, चौथा है गैसेस। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एल्बुमिन। तो एल्बुमिन इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें तो एल्बुमिन है वो आपका क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर को जो है ब्लड वेसल्स के अंदर वापस पुलिंग करके रखता है, पुल करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता है। तो अगर बाहर चला गया तो इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है एडिमा देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट इज नोन एज। जब आपका हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा है रिड्यूस हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है। आपसे पूछा गया है कि जब आपके हीमोग्लोबिन है उससे आपका ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और तीसरा रिड्यूस हीमोग्लोबिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब आपका हीमोग्लोबिन से जब आपका ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो आप उसको बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इज टू फॉर्म। यहाँ पर पूछा है कि हीमोग्लोबिन के साथ में जब आप CO2 जुड़ जाएगी तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है रिड्यूस हीमोग्लोबिन, तीसरा है कार्बामाइन हीमोग्लोबिन और चौथा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है रिड्यूस हीमोग्लोबिन, तीसरा है कार्बन अमाइनो हीमोग्लोबिन और चौथा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है वो आपको जो है बोलेंगे जब आपकी हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। जो फीटल आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 80 डेज, दूसरा 120 डेज, तीसरा है 5 to 7 डेज और चौथा है 100 डेज। तो क्या होगा राइट आंसर?
चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 80 डेज, दूसरा 120 डेज, तीसरा 5 to 7 डेज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 100 डेज। तो फिटल आरबीसी का लाइफ स्पान आपसे पूछा है, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर करना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 80 डेज। अगर आप फिटल आरबीसी की बात कर रहे हैं तो फिटल आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 80 डेज का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट्स। अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं या फिर अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कंटेन होता है। पहला ऑप्शन है 1 अल्फा चेन एंड 1 बीटा चेन, दूसरा 1 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, तीसरा 1 बीटा चेन एंड 2 अल्फा चेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आपको आंसर करना है। नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसका आपसे जो है चेन पूछी है कि कितनी कौन सी चेन है जो आपकी नॉर्मल होती है। तो क्या होता है आपके हीमोग्लोबिन के पास में कौन सी चेन्स होती है, ये आपसे पूछा है। चार ऑप्शन है आपके पास में। पहले में दे रखा है एक अल्फा और एक बीटा, दूसरी में है एक अल्फा और दो बीटा, तीसरी में दो अल्फा और दो बीटा, तो दो अल्फा और एक बीटा, और चौथा ऑप्शन है उसमें दो अल्फा दो बीटा। तो क्या होगा राइट आंसर, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से जो है हीमोग्लोबिन यहाँ पर बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंसर्निंग फिटल हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर फिटल हीमोग्लोबिन है उसके बारे में पूछा है कि क्या यहाँ पर जो है नॉर्मल है। पहला ऑप्शन है फिटल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ओनली इन फिटल लाइफ, और दूसरा है hemoglobin is composed of 2 alpha chain and 2 gamma chain subunit, and second option is third option is hemoglobin has decreased oxygen carrying capacity, and the fourth option is hemoglobin is composed of 2 alpha and 2 beta subunit। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर आपको लग रहा है। चार ऑप्शन आपके पास में, फटाफट आपको आंसर करना है कि हीमोग्लोबिन जो फिटल हीमोग्लोबिन है वो आपकी फिटल लाइफ में होता है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा है कि जो फिटल हीमोग्लोबिन है वो उसके पास में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। थर्ड ऑप्शन है कि हीमोग्लोबिन है उसके पास में डिक्रीज कैरिंग कैपेसिटी होती है, और तो फोर्थ ऑप्शन है कि ये कंपोज होता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन सब यूनिट से। तो क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जो फिटल हीमोग्लोबिन है उसके पास में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है, जबकि अडल्ट के पास में 2 अल्फा 2 बीटा होती है। किसके पास में, अडल्ट हीमोग्लोबिन के पास में। अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात होती है तो अडल्ट हीमोग्लोबिन के पास में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। वहीं अगर यहाँ पर फिटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा और 2 गामा चेन होगी, और यहाँ पर ये है फिटल लाइफ के बाद में भी कुछ दिनों तक ये देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर ज्यादा होती है। फिटल हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग की वो यहाँ पर ज्यादा होती है, और ये यहाँ पर अडल्ट की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, अब आपको नॉर्मल पूछा है, कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे फिटल नहीं दे रखा, अडल्ट नहीं दे रखा, तो आपको यहाँ पर आरबीसी का लाइफ स्पान बताना है कितना है। 120 डेज, दूसरा है 200 डेज, तीसरा है 80 डेज और चौथा है 60 डेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए। लाइफ स्पान पूछा आपको आरबीसी का, तो नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है आरबीसी का। पहला ऑप्शन 120 डेज, दूसरा 200 डेज, तीसरा 80 डेज और चौथा है 60 डेज। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी 120 डेज। तो यहाँ पर अगर है अडल्ट की पूछा, आपसे अडल्ट की पूछे तो आपको 120 डेज करना है, और फिटल की पूछे तो आपको यहाँ पर 80 डेज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। रेड ब्लड कॉर्पस्कल आर फॉर्म, यहाँ पर रेड ब्लड कॉर्पस्कल यानी आरबीसी की बात हो रही है कि तो हीमोटोपोइसिस है वो कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है लीवर के अंदर, दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा किडनी और चौथा है बोन मेरो। तो यहाँ पर कुछ आपको अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बस इतना सा पूछा रेड ब्लड कॉर्पस्कल है वो कहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए बी सी या डी में से क्या होगा राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए। लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, बोन मेरो। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी बोन मेरो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीसी फॉर्मेशन या फिर हीमोपोइसिस होता है वो मोस्टली आपको बोन मेरो में देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपसे पूछा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है आपकी जो आरबीसी है वो कहाँ पर बनती है। पहला ऑप्शन है येलो बोन मेरो, दूसरा यॉर्क सैक, तीसरा रेड बोन मेरो और चौथा है आपका किडनीज। तो कहाँ पर होती है, फटाफट आपको आंसर करना है। व्हाट विल बी राइट आंसर, एम्ब्रियोनिक लाइफ की यहाँ पर पूछा है कि आरबीसी कहाँ सिंथेसाइज होती है। तो फटाफट आंसर कीजिए, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी राइट आंसर, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी यॉर्क सैक। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक की, तो जो अप टू 2 मंथ है, अप टू 2 मंथ है, अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक की तो आपका यॉर्क सैक में होता है, और उसके बाद में लीवर में होता है आपका। बात करें तो 2 से 6 मंथ तक, 2 से 6 मंथ तक आपका जो है
लीवर में होता है। और आफ्टर 6 मंथ की अगर हम बात करें तो आपका बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो में होता है, रेड बोन मेरो के अंदर जो है हीमोपोइसिस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो यहाँ पर जो है पूरा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज प्राइमरी साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस इन फीटस। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर प्राइमरी साइट है जहाँ पर हीमोपोइसिस होता है फीटस के अंदर बिफोर मिड प्रेगनेंसी। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है लंग्स, दूसरा है लीवर, तीसरा बोन, चौथा स्प्लीन। तो क्या होगा राइट आंसर? आपसे पूछा है कि हीमोपोइसिस कहाँ पर होता है, प्राइमरी ऑर्गन कहाँ पर है, प्राइमरी ऑर्गन क्या है आपका हीमोपोइसिस का, और कहाँ पर मिड प्रेगनेंसी में। पहला ऑप्शन लंग्स, दूसरा लीवर, तीसरा बोन, चौथा स्प्लीन। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लीवर। अभी हमने बात करी थी कि यॉर्क सेक में आपका, यॉर्क सेक में आपका जो यॉर्क सेक है वहां पर अप टू 2 मंथ्स है जो यहाँ पर हीमोपोइसिस होता है। और लीवर, मोस्टली लीवर के अंदर आपका जो है 2 मंथ टू 6 मंथ तक आपका जो है हीमोपोइसिस होता है, यानी मिड प्रेगनेंसी हो गई। और उसके बाद में जो आफ्टर 6 मंथ है आपको रेड बोन मेरो के अंदर देखने को मिलेगा, रेड बोन मेरो के अंदर जो है आफ्टर 6 मंथ आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको? अगर अच्छे लगे तो फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट तो जरूर ही करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और क्लासेस भी लेके आते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।